ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अंधविश्वासों और पुरानी कहानियों पर विश्वास करते थे। इस गांव का नाम था कालीपुर। गांव के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान कुआं था जिसके बारे में कहा जाता कि वहां सरकटा भूत रहता है। इस भूत की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को दहशत में डाल रखा था। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। कहानी के अनुसार कई साल पहले गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास थोड़ी-सी ज़मीन थी, लेकिन हर बार उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन गांव के जमींदार ने उसकी सारी ज़मीन छीन ली और उसे बुरी तरह से पीटा। रामू के पास न रहने को जगह बची, न खाने को अनाज। रामू ने गांव के बड़े लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। हताश होकर रामू ने जमींदार से अपनी ज़मीन वापस मांगने की कोशिश की। लेकिन जमींदार ने उसे गांव के बीचों बीच बुलाकर उसका सिर काट दिया और उसे उसी पुराने कुएं में फेंक दिया। यह घटना गांव में एक बड़ी त्रासदी बन गई, लेकिन डर के कारण कोई भी जमींदार के खिलाफ नहीं बोला। कुछ महीनों बाद गांव के लोग अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। जो भी उस कुएं के पास रात को जाता वह गायब हो जाता या फिर उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती। लोग कहते थे कि वे एक सर कटा आदमी देखते हैं जो अपना सिर ढूंढ रहा है। उसकी कराहने की आवाजें रात के अंधेरे में सुनाई देती थी। मेरा सिर, मेरा सिर। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल बन गया। गांव वाले उस कुएं से दूर रहने लगे। बच्चे भी उस रास्ते से गुजरते हुए डरते थे और बूढ़े लोग हर रोज उस कुएं के पास पूजा पाठ करवाने लगे। लेकिन इन सब का कोई असर नहीं हुआ। भूत का आतंक बढ़ता जा रहा था। गांव के जमींदार का बेटा भी एक दिन अचानक गायब हो गया। कहते हैं उसे आखिरी बार कुएं के पास देखा गया था। गांव वालों ने आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने पूरे गांव का मुआयना किया और बताया कि यह रामू की आत्मा है जो न्याय न मिलने के कारण भटक रही है। उसने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि जब तक रामू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक वह यूं ही लोगों को सताता रहेगा। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने की योजना बनाई और कहा कि रामू के परिवार के सदस्यों को बुलाकर उनसे माफी मांगनी होगी। लेकिन रामू के परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं था। उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि गांव के लोग मिलकर रामू की आत्मा से माफी मांग सकते हैं और उसके लिए एक उचित समाधि बनवानी होगी। गांव वाले डरते डरते इस अनुष्ठान में शामिल हुए। रात के समय तांत्रिक ने कुएं के पास अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर अंधेरा था और गांव वालों के दिलों में डर का माहौल था। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण किया और रामू की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। तभी अचानक कुएं के पास से एक चीख सुनाई दी। लोग कहते हैं कि उन्होंने उस रात खुद सरकटा भूत देखा था, जो तांत्रिक के मंत्रों से परेशान होकर चीख रहा था। तांत्रिक ने सभी से कहा कि रामू को उसकी जमीन और न्याय दिलाने की कसम खाई जाए। गांव के लोग डर के मारे तुरंत राजी हो गए और जमींदार से उसकी जमीन वापस लेने की बात कही। अनुष्ठान के बाद गांव के लोगों ने रामू की याद में एक मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए हर साल पूजा करने लगे। इसके बाद से सरकटा भूत की घटनाएं बंद हो गई। गांव के लोग अब उस कुएं के पास से बिना डर के गुजर सकते थे। लेकिन हर बार जब भी कोई नई पीढ़ी गांव की कहानियों को सुनती, वे सरकटा भूत की कहानी को याद करके सिहर उठते थे। उस कुएं के पास अब भी लोग सिर्फ दिन के समय जाते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगर रामू की आत्मा फिर से जाग गई तो क्या होगा।